नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के हाथ में खेल रही है नेहा सिंह राठौर। जी हां, ये वही नेहा सिंह राठौर हैं जो यूपी में काबा काबा करके एक तरीके से सुर्खियां बटोरती चली गई और उसके बाद किस तरीके से राहुल गांधी के पास जाकर माथा रगड़ते हुए ये कहती है कि मुझे चुनाव के इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे दीजिए, लेकिन टिकट नहीं, वहां से ठोकर पड़ती है। और फिर आप देख सकते हैं फिर से यहां पर ये चिल्लाती हुई नजर आती है और इस बार तो देशद्रोह तक की कार्रवाई के काम कर रही है। यह है नेहा सिंह राठौर, जो अपने आप को खुद तो बताती हैं कि मैं भोजपुरी लोक गायिका हूं, लेकिन इस समय जो काम कर रही है वो भारत देश के खिलाफ देशद्रोह जैसी कार्रवाई का काम कर रही है। ये वही नेहा सिंह राठौर है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरे चुनाव में यूपी में काबा काबा करते हुए आज पाकिस्तानों के चैनल पर एक तरीके से हीरो बनती हुई, एक तरीके से वहां पर खूब फेमस हो गई है। वहां के पत्रकार चाहे वहां के पॉलिटिशियन सभी इसको शेयर कर रहे हैं और इनमें जो कहा गया है वो देशद्रोह से भी काफी खतरनाक चीजें बोल रही हैं ये नेहा सिंह राठौर। ये इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के पूरे वातावरण है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तानी जो तटपुंजे यहां पर आए हुए थे, उन्होंने किस तरीके से धर्म पूछकर हिंदुओं को 28 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। अब उसी का बदला लेने के लिए पूरे देश भर में आवाज उठाई जा रही है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो देश को सच में मिट्टी में मिलाने का काम जो अपने घर में रह के अपने ही थाली में छेद करते हैं, उनका नाम है नेहा सिंह राठौर। देखिए किस तरीके से जो ये पीटीआई का सोशल मीडिया हैंडल है ये पाकिस्तान का, वो कह रहा है इस भारतीय लड़की ने बेलगाम में हमले में, तो पहले तो उन्हें पता ही नहीं है कहां हमला हुआ है। पहलगाम में हमला हुआ, बेलगाम पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। सच्चाई और कारण का खुलासा करते हुए कहा कि मोदी सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। कुछ कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाई, ऐसे कुछ जयचंदों के काम की वजह से पूरे देश की थू इस समय हो रही है। और एक तरीके से ये जो राहुल गांधी के समर्थक हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते बोलते अब देश के खिलाफ बोलने के लगे हैं। और देखिए किस तरीके से हमारी आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये नेहा सिंह राठौर अपने इस वीडियो में ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस जो हमला हुआ है पहलगाम में, इसका बिहार चुनाव में वोट बटोरने के लिए यह हमला हुआ है। यह नेहा सिंह राठौर कह रही है जो खुद बिहार की रहने वाली है, भोजपुरी लोक गायिका अपने आप को बताती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को यह कहती हैं कि यही इन हमले के कारण है और इन्हीं की निकम्मेपन की वजह से आज ये हमला हुआ है। और आज ये पाकिस्तान में हर सोशल मीडिया में वायरल हो रखी हैं। और अब ये नेहा सिंह राठौर भारत के सोशल मीडिया पर आकर देखिए किस तरीके से इनकी आंखों में टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई दे रहा होगा। इनको स्क्रिप्ट मिलती है राहुल गांधी की तरफ से, इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से इनको स्क्रिप्ट मिलती है। वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए किस तरीके से ये यहां पर एक्टिंग करते हैं। ये गिरोह है, ये अकेली नेहा सिंह राठौर नहीं है, ऐसे 10-15 बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल वाले लोग हैं जिनको कांग्रेस और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, सोरोस गैंग जो है वो पैसे देकर इनको स्क्रिप्ट में कुछ भी बुलवाते हैं, फिर ये गाली खाते हैं, इनके परिवार वालों को गाली पड़ती है, लेकिन ये देशद्रोह करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि इनको उससे मोटी रकम प्राप्त होती है जिनसे इनका घर चलता है, जिनसे इनका इलाज होता है। लेकिन इलाज होने के बावजूद ये फिर से अपना वही प्रोपेगेंडा चालू करते हैं। और आज जब भारत के देश को एकजुट होने के लिए सभी लोगों को एकजुट होने की अपील हो रही है, वहां ये नेहा सिंह राठौर देश में टुकड़े करने की बात करती है। जिस तरीके से आर्मी पर सवाल करती है, गवर्नमेंट पर सवाल करती है, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं
और उत्तराखंड से एक एमएलए हैं कांग्रेस के, सभी बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम इस समय मोदी जी के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस के ये पीछे से जो कांग्रेस की आत्माएं भटकती रहती हैं, ये कांग्रेस के पैसों पे पलने वाले कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए, भारतीय आर्मी का मनोबल नीचा करने के लिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और पाकिस्तान में खूब फेमस हो रहे हैं। वहां पर सुर्खियां बटोरी जा रही हैं और इनको तो मुझे लगता है वहां पर जिन्ना का नेशनल अवार्ड न मिल जाए इनको, इस तरीके का ये काम कर रही है भारत में। देखिए किस तरीके से इनको तमाम, जिस तरीके से इनको गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया पर, आपको हम वो दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर अब इनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, देशद्रोह में इनको बंद करने की कार्रवाई करने की बात की जा रही है, राष्ट्रद्रोह में मुकदमा होने की बात की जा रही है। देखिए किस तरीके से ये कहते हैं कि आखिर कब नेहा सिंह राठौर गिरफ्तार किया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी और देश के विरोधी वीडियो आ रहे हैं उससे जो पाकिस्तान में चलाकर पूरे देश की इस तरीके से शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो देश का नाम उस समय डुबाने का काम करते हैं जब भारत युद्ध के क्षण पे है, भारत में तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ऐसे जयचंदों की वजह से, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की वजह से आज भारत किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। हम देख रहे हैं आसाम में गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो जश्न मना रहे थे पहलगाम पर, उत्तराखंड में कार्रवाइयां हो रही हैं, महाराष्ट्र से कार्रवाइयां चल रही हैं, यूपी में कार्रवाई हो रही है। लेकिन आखिर ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी जो इस समय किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी तो छोड़िए लेकिन देश के खिलाफ देशद्रोह का काम कर रहे हैं। और यहां पर नंद किशोर गुर्जर हैं जो बीजेपी के यहां पर एमएलए हैं और उन्होंने यूपी पुलिस से आवेदन किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और लगातार इनके माध्यम से आईएसआई का एजेंडा चलाया जा रहा है। जिस तरीके से आईएसआई पैसे देकर जो काम करती है, ये वो लोग हैं जो इनके बैंक खातों की भी डिटेल का पता करना चाहिए कि आखिर इनके पास इलाज करने का पैसा कहां से आता है, इनका घर चलाने का पैसा कहां से आता है और इतना देश विरोधी बातें करने के लिए स्क्रिप्ट कहां से आती है। ये सबसे पहले एनआईए को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर आग बबूला और देश भर में ट्रेंड चल रहा है राष्ट्रद्रोही नेहा सिंह राठौर। तो उसी में एक ये यूजर हैं जो भारत के वासी हैं, वो ये कहते हैं नेहा तुम देश पर बोझ हो। सच में देश पर बोझ है नेहा सिंह राठौर और ये वक्त सरकार पे सवाल उठाने का नहीं बल्कि सरकार के जो कड़े कदम होने वाले उनके साथ खड़े होने का है। दुख सबको है, सवाल सबके पास है, लेकिन सामने देश की ये बेशरम लड़की डूब मरो, तुम जैसे उसकी रोल मॉडल हो गई हो जो आतंकी जड़ें हैं और देश को शर्म है तुम पर कि ऐसी लड़की इस देश में पैदा हुई है जो अपने ही देश के खिलाफ काम कर रही है। इनके तमाम ट्वीट ले लीजिए, अभी हम आपको इनके सारे ट्वीट दिखाते हैं किस तरीके से। ये नेहा सिंह राठौर जो कांग्रेस का एजेंडा अपने हैंडलों से चलाती हैं, वो देखिए जैसे ही ये हमला होता है जहां पर 28 हिंदुओं को मारा जाता है धर्म पूछकर, वो तब ये कहती हैं जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार दी गई थी तो ये किस्सा मीडिया में किसने बताया। तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पिता को उनके ही सामने उनके सर पे गोली मार दी गई, जिनकी माता के सामने उनके बेटे को गोली मार दी गई और जो नए नए शादी किए हुए जोड़े थे उनके सामने उनके पति को मार दिया जाता है, जब वो पूरे मीडिया के सामने ये कहते हैं कि हमारे पति से ये पूछा गया, पुरुषों से ये पूछा गया कि हिंदू हो या मुस्लिम, और यहां तक कि उनको कलमा पढ़ाने के लिए बोला जाता है और उसके बाद उनकी पैंट उतार कर भी देखा जाता है कि ये असली में मुस्लिम है या ये झूठ बोल रहे हैं, तो तब ये नेहा सिंह राठौर उस पर कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसके लिए इनको पैसा नहीं मिलता है। एक बार भी इन्होंने उन आतंकवादियों की ना तो निंदा की ना उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाया, लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि धर्म देखकर हिंदुओं को मारा गया तो वो ये कहती हैं कि ये वाला किस्सा मीडिया को किसने बताया। शर्म आनी चाहिए ऐसे जो नेहा सिंह राठौर जो कहती हैं कि मेरे परिवार वाले, मेरे भाई, मेरे पूरे खानदान में आर्मी में है, तो आर्मी में है इसका मतलब तुम्हारा क्या योगदान है।
वो तो उनका योगदान है जो सेना में है। तुम्हारा क्या योगदान है? तुम्हारा योगदान ये है, तुम देशद्रोह करना जानती हो, तुम्हें देशभक्ति आज तक सिखाई नहीं गई है और सिखानी पड़ेगी इस देश के शासन को, प्रशासन को, और नहीं तो इनको जल्द से जल्द राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियो और कांग्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इनको ऐसे स्क्रिप्ट देती है, जो उनसे टिकट लेने के लिए जाती हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ठोकर मार के वहां से भगा देते हैं इनको। देखिए, ये नेहा सिंह राठौर के खिलाफ यादव समाज की रेणु यादव हैं जो कहती हैं नेहा सिंह राठौर तुरंत अभी इसी वक्त पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सही कह रही हैं। जो यहां देश में रह के पाकिस्तान का राग अलापती है, वहां पर रोल मॉडल बनने का काम करती है, सुर्खियों में बने रहना चाहती है, उनको सच में पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मिसाइल से पहले नेहा सिंह राठौर को वहां भेज देना चाहिए। और अपने ही देश के लोगों की नहीं हुई तो दूसरों की क्या होगी? इनको बाहर भेज दो। पाकिस्तान की बड़ी प्यारी बहना बनी बैठी हैं। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द वाघा और अटारी बॉर्डर खोलकर इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वहां इनको रील बनाने का भी मौका न मिले, उससे पहले बड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। और ये देखिए किस तरीके से ये कहते हैं कि पूरी भाजपा के नेता जितने फौज में नहीं होंगे, उससे ज्यादा मेरे परिवार को लोग फौज में हैं। मैं तो उन फौजी भाइयों से ये कहना चाहता हूं, आखिर आपकी ये बहन क्या कर रही है? देशद्रोह कर रही है। आप देशभक्ति कर रहे हैं, ये बहन तुम्हारी यहां पर देशद्रोही कर रही है। सबसे पहले उन भाइयों को आगे आना चाहिए और ऐसी बेटी को सामाजिक बहिष्कार करके इनको देशद्रोह में खुद इन पर FIR करनी चाहिए कि हमारी इस ऐसी देशद्रोही बहन को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो। तो यहां पे देखिए जो चित्रा त्रिपाठी हैं, सबसे सल्यूट है चित्रा त्रिपाठी को, जिस तरीके से इन नेहा सिंह राठौर, देशद्रोही नेहा सिंह राठौर के खिलाफ आवाज उठाई है। पहली ऐसी महिला पत्रकार है जिन्होंने आवाज उठाई। वो कहते हैं दुश्मन देश को नेहा सिंह राठौर की बातें सूट कर रही हैं। पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं लगाते हैं कुछ लोग, और ऐसे लोगों को देश से सावधान रहने हैं। देश के लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये देखिए जो हम आपको ट्वीट बता रहे थे जो यहां पर वायरल किया जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग खुश हैं क्यों? वो देख रहे हैं कि देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना ISI के पैसे दिए हुए ही उनका काम कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ओवैसी को भी सल्यूट करना चाहिए आज की, जो देश के मोदी जी के साथ हैं, जो कह रहे हैं कि उन आतंकवादियों को वो सुअर कह रहे हैं, कुत्ते कह रहे हैं, इन निकम्मे जाहिल कह रहे हैं। लेकिन ये नेहा सिंह राठौर उन आतंकवादियों को कुछ न कहते हुए उन लोगों को कह रही है जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने धर्म पूछ के मारा, उनको गालियां दे रही हैं। देखिए, जब भी याद किया जाएगा कि पहलगाम में हमला हुआ था, उसके जयचंद कौन थे, उसके देशद्रोही कौन थे, तो ये 4 नाम आपको दिखाई देंगे। नेहा सिंह राठौर, ये रांटिंगोला, और ये जो महिला है, और आचार्य जी। देखिए किस तरीके से हैं, तो हिंदू धर्म के बड़े यहां पर अपने आप को ये पीठाधीश बताते हैं, अपने शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन काम इनके देखिए पाकिस्तान सोशल मीडिया में, उनके मीडिया में फेमस होने का है। देखिए आर्मी कहां सोई हुई थी जब ये अटैक हो रहा था? अरे बाबा जी, आप कहां सोए हुए थे? अगर आपको ये पता था कि आर्मी सोई हुई है, आप क्यों सोए हुए हैं? लगातार जिस तरीके से देश के विरुद्ध काम करने के ये चारों जो बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको पहचानिए। और अगर ये आपसे मिलते हैं तो इनसे सवाल करिए कि देशद्रोही की बातें क्यों करते हो। तो जैसे ही नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि इस देशद्रोही को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, तो देखिए कितने लोग हैं। रंजन कुमार जी पहले कहते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूं, नेहा सिंह जैसी 2 टके, मनोबल इतना बढ़ जाया है कि नुकसान पड़ गया है। यूपी पुलिस को टैग कर रहा हूं, लेकिन मजबूरी यही है कि ये औरत अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकार के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तान की पहली पसंद बनिए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे, जब देश इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रहा है, तब कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर इस तरीके से देशद्रोही का काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से सभी जो बड़े बड़े लोग हैं वो अब
एफआईआर कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर के खिलाफ। देखिए किस तरीके से थानाध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी गई है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया जाए। कई लोग कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की दलाली करने से पहले उनकी ये फोटो थी और जैसे ही दलाली के पैसे आ गए उनकी असली फोटो ये है। यह औरत एक नंबर की नीच और देशद्रोही है। इसको भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। इनको पाकिस्तान भेजो। सही कह रहे हैं, इनको पाकिस्तान भेज दो और फिर ऐसी कार्रवाई की जाए कि जिस तरीके से वो याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए नेहा सिंह राठौर का अभी अभी इलाज हुआ था, तो लोग कह रहे हैं कि दिमाग की सर्जरी के बाद भी दिमाग ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पैसा बोलता है। जितना पैसा मिलेगा उतना दिमाग खराब होगा और सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कांग्रेस के टिकट पर बिकाऊ नेहा राठौर देशद्रोही है। ये देखिए कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन ये भारत को तोड़ने का काम कर रही है। नेहा सिंह राठौर वहां पर पैसे लेने गई थी। देखिए किस तरीके से बैठी हुई है। यहां पर राहुल गांधी बोल रहे थे और वहां पर स्क्रिप्ट मिल रही थी। स्क्रिप्ट के साथ साथ कुछ बैग भी मिल रहे थे, लिफाफे मिल रहे थे। तो यहां पर नेहा सिंह राठौर खुश होती हुई नजर आ रही। और देखिए काबा करने वाली अभी से हिल गई है और यहां पर देशभक्तों ने मजबूर कर दिया है। अब पैसे देकर खुद ट्रेंड करवा रही है। हम सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इसको शर्म से देश आईटी सेल हो गया है। तो लगातार जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी सरहद पर आतंकी देश के दुश्मन हैं, लेकिन कुछ घर के अंदर भी हैं। ढाई फ्रंट की बात की थी जब सीडीएस बिपिन रावत हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत को ढाई फ्रंट पर तैयार होने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। एक है फ्रंट पाकिस्तान का, दूसरा चीन का और तीसरा ऐसे देशद्रोही नेहा सिंह राठौर जैसे पता नहीं इस देश में कितने हैं। जो देश जब जंग के मैदान में होगा तो ये दुश्मनों के साथ होंगे। उससे पहले इनको जेल की सलाखों के अंदर भेज देना चाहिए, ताकि जब पाकिस्तान पर मिसाइल दगे तब इनको रोने का भी मौका न मिले। कोई पानी बंद होने से रो रहा है तो कोई जब मिसाइल गिरेगी तब रोएगा। इन लोगों को रोने का भी मौका नहीं देना चाहिए। इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए। ऐसे रवीश कुमार जैसे लोग, ये उन्हीं की एक तरीके से पूरी ब्रिगेड है। इनको जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में सबसे जो महफूज तहखाना है, उस जेल के अंदर जहां केजरीवाल को बंद किया था, वहां पर नेहा सिंह राठौर को बंद किया जाए। और जल्द से जल्द पूरे देश की एक ही आवाज है कि नेहा सिंह राठौर को देशद्रोह में बंद करके पाकिस्तान पर एक तरीके से हमला बोल देना चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या नेहा सिंह राठौर को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।